हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जो लास्ट वीडियो सेंड की थी आप लोगों ने उसको देखा। कैसा लगा आपको? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कितनी नई चीज़ें आपने सीखी? आप उसको ज़रूर बताएं मुझे। आप कमेंट करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन, मेरा भी मनोबल बढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मेरी मेहनत भी सफल हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करते रहा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो आज मैं आपके लिए जो एक नई वीडियो लाई हूँ वो है यमी फ्रूट्स। हम सभी घरों में फ्रूट्स खाते हैं। हमारा फेवरेट फ्रूट भी होता है, हमको पता है आम फलों का राजा है। तो हम फ्रूट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। हमें हमेशा ही हर सीज़न में एक ना एक सीजनल फ्रूट जो है वो खाते रहना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी आपूर्ति उनकी जो है वो बनी रहे हमारी बॉडी में। तो आज हम फ्रूट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। लेट्स रीड द डायलॉग बॉक्स फर्स्ट। फ्रूट इज गुड फॉर आवर बॉडीज, इट इज यमी टू। फ्रूट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इट इज यमी टू, खाने में बहुत यमी यमी भी होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट डू यू लाइक? आपको कौन से टाइप का फ्रूट पसंद है? इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट। ये देखिए, सबसे फर्स्ट है, see this picture, this is an apple. Now ये सेब था। Now an orange, ये ऑरेंज है यानी संतरा। a pear, ये है नाशपाती, बहुत हेल्दी फ्रूट है, इसको खाना चाहिए। अब बनाना, केला। नेक्स्ट है अ ग्रेप। जब एक उसके दाने की हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे अ ग्रेप। व्हेन वी टॉक अबाउट द होल बंच देन वी विल से grapes. Okay, a plum, आडू। grapes means होते हैं अंगूर। a lemon, lemon is a rich source of vitamin C. लेमन और आंवला जो होते हैं ये दोनों विटामिन सी के रिच सोर्सेज होते हैं। लेमन मीन्स नींबू। अ कीवी फ्रूट, आपको पता है कीवी का फ्रूट बहुत रेयर होता है, बहुत महंगा मिलता है, और ये जिन बच्चों को डेंगू का रोग हो जाता है उसमें बहुत फ़ायदा देता है। कीवी फ्रूट देखने में इस तरीके का होता है। ठीक है, जब एक कीवी होगी देन वी विल से कीवी फ्रूट, और जब कई सारे फ्रूट होंगे तो देन वी विल से कीवी फ्रूट्स। ओके, तो कीवी का जो फ्रूट है वो जब हम काटते हैं तो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ मैंगो, और जब ढेर सारे मैंगो होंगे देन वी विल से मैंगोज। ठीक है, इसमें ई एस जुड़ेगा। जनरली हम किसी भी वर्ड में एस को जोड़ देते हैं तो वो उसका प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, डबल एस इस तरीके के वर्ड आते हैं तो उसके लास्ट में उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, मैंगो में लास्ट में क्या आ रहा है, एम ए एन जी ओ। ओ आया है ना, तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस ना जोड़ के क्या जोड़ेंगे, ई एस। तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? तो ये हो गया मैंगोज। अ पीच, ठीक है, ये शायद मैं प्लम को वहां पे बेर था, मैं उसको आड़ू बोल गई हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये पीच है। Now, this is again a dialogue box. Here, a child is thinking something. He has a basket in which he has so many fruits. So, what is it he is thinking? Let's read that. He is saying, I love fruit. बच्चों, आपको ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस भी बनाना सीखना चाहिए। आई का मतलब है मैं, लव का मतलब पसंद है, या फ्रूट का मतलब फल। तो मुझे फ्रूट पसंद है। ठीक है, कौन सा फ्रूट पसंद है? आई लाइक बनाना। लव का मतलब प्यार करना, पसंद करना, लाइक का मतलब भी पसंद करना। बनाना यानी केला, मुझे केले पसंद हैं। आई लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड ऑरेंजेस टू।
अब ये देखो, एक होता है टीओ, ये प्रोपोजिशन, एंड एक होता है टी डबल ओ, इसका मतलब होता है भी। जब दो चीजों में कंपैरिजन के बाद एक और चीज को प्रेशराइज करते हैं तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं, भी। मतलब आई लाइक बनानास, मुझे केले पसंद हैं, एंड आई लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड ऑरेंजेस टू, और मुझे साथ साथ स्ट्रॉबेरी और ऑरेंजेस भी पसंद हैं। ठीक है, समझ में आया इस चीज को? तो टू का मतलब यहाँ पर है भी, एंड का मतलब होता है और। ये आपकी वोकेबलरी है, इसको बढ़ाते जाइए। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू मेक सेंटेंसेस। चलिए तो आगे पढ़ेंगे। दिस इज अ पाइनएप्पल, अनानास, अ पपाया यानी पपीता, अ कोकोनट, अ ड्रैगन फ्रूट। आपको पता है इंडिया में ड्रैगन फ्रूट को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है कमलम। एक्चुअली ये चाइना और अमेरिका में पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। इसको ड्रैगन फ्रूट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसका जो ये स्किन है, ये स्किन में, ये देखो, ये जो फ्लेयर्स हैं ये आग के जैसे फ्लेयर्स होते हैं। आपने देखा होगा ड्रैगन जो है, ड्रैगन के मुंह से और उसके फेस से इस तरह से फ्लेयर्स निकलते रहते हैं। अगर आपने ड्रैगन नहीं देखा है, सो जस्ट गूगल इट, गूगल में सर्च करिए, ड्रैगन के पिक्चर्स आपको दिख जाएंगे। और उसकी पूरी बॉडी से इस तरह के कि आग के फ्लेयर्स निकलते हैं, फायर फ्लेयर्स निकलते हैं। तो उसी जैसे इस फ्रूट में भी फ्लेयर्स है, तो इसीलिए इसकी दिखने के कारण इसको ड्रैगन फ्रूट का नाम दिया गया है। इंडिया में इसको कमलम बोलते हैं। हाल ही में गुजरात हरियाणा के बाद नेशनल लेवल पे इस फ्रूट को उगाए जाने की एक मुहिम छेड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो इसलिए क्योंकि ये फ्रूट, एक तो उगाए जाने के लिए ज़्यादा पानी नहीं ज़रूरत होती है। ये सेमी एरिड और एरिड जगहों पे, मतलब शुष्क स्थानों पर भी, और जहाँ पे थोड़ा सा पानी है वहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है। साथ में एक बार उगाने के बाद 50 साल तक ये फ्रूट देता रहता है इसका पेड़। और उसके बाद इसकी जो हेल्थ क्वालिटीज़ हैं, मतलब जो इतना गुणकारी है, इस फ्रूट्स में बहुत सारे मिनरल्स, आयरन, विटामिन, ये सब कुछ पाया जाता है, तो इसलिए ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग फॉर दिस कल्टिवेशन, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द फार्मर्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन कल्टिवेट दिस फ्रूट। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स का नॉलेज भी मैंने आपको दे दिया है। इट इज अ मेलन, ठीक है, खरबूज जिसे हम बोलते हैं, अ वाटरमेलन, अ ड्यूरियन, ठीक है, ये फ्रूट है, एक तरीके का कटहल है ये। अ ब्लैकबेरी, अ ब्लूबेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी। यू ऑल लाइक स्ट्रॉबेरीज ना? केक्स पे आप लोग खाते रहते होंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्रूट्स नेम हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ हमने फ्रूट्स तो देख लिए, लेकिन एक फ्रूट का क्या क्या पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हम अपनी वोकेबलरी को एनहांस करेंगे। सबसे पहले फ्रूट में पत्ती होती है। आमतौर पर होता क्या है कि किसी भी पेड़ में जो फलदार वृक्ष होते हैं उसमें पेड़ों पर फूल आते हैं। वो फूल जब सूख जाते हैं तो फिर वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इसकी लीफ हो गई, पत्ती। स्टॉल्क, ये इसका छोटा सा डंठल हो गया, हिंदी में हम इसको बोलते हैं डंठल, स्टॉल्क। फ्लैश यानी बीच का ये गूदेदार भाग, ठीक है। सीड, और इसमें जो छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, ये सीड वाला पार्ट। इस सीड को हम दोबारा से मिट्टी में लगाएंगे तो फिर वो दोबारा से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट उसमें से जर्मिनेट हो जाएगा। ये है हमारी आउटर स्किन, जो रेड कलर का हम एप्पल देखते हैं बाहर से, उसको बोलते हैं उसकी स्किन, अंदर के गूदे को बोलते हैं फ्लैश। इस तरह से ये हो गया। अगले कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें गुठली बड़ी बड़ी होती है। बीज मतलब छोटा बीज नहीं होता है, बड़ा बीज होता है, तो उसको हम गुठली बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन। जैसे ये है चेरी है, इसके अंदर निकलती है। प्लम, बेर के अंदर भी गुठली रहती है, ठीक है। शेल, कुछ फ्रूट्स इस तरह के होते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा एक वो निकलता है, क्या बोलते हैं, बाहर एक बहुत कड़ा कवच होता है। जैसे नारियल आपने देखा हो, नारियल के अंदर जो उसके अंदर की गरी होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन उसके बाहर का जो खोल होता है, शेल होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। वो आसानी से हाथ से नहीं टूटता, उसको कुछ कोई एक बड़ी वजनदार चीज चाहिए होती है तोड़ने के लिए।
ऐसे ही कटहल आपने देखा होगा, कटहल में भी होता है, ठीक है, बाहर का पोर्शन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो उसको बोलते हैं अ शेल। जिसकी स्किन सॉफ्ट होती है उसको स्किन बोलते हैं, और जिसका थोड़ा सा कठोर होता है, हार्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। नाउ लेट्स रीड द डायलॉग बॉक्स अगेन। वाटरमेलन्स आर बिग, ठीक है, ये देखो, यू कैन सी द पिक्चर इन विच गर्ल इज हैविंग वाटरमेलन। दे हैव मैनी सीड्स इनसाइड देम। आपने देखा होगा वाटरमेलन जब घर पे खाते हैं तो उसमें कितने सारे बीज होते हैं। कभी कभी तो कुछ बच्चों को वाटरमेलन इसीलिए पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें बीज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज आर स्मॉल, स्ट्रॉबेरी छोटा फ्रूट है। देर आर स्मॉल सीड्स इन द ऑन द स्किन, और उसके स्किन पर छोटे छोटे से बीज बीज होते हैं। तो हमने क्या देखा? मैनी सीड्स हैं वाटरमेलन में, और स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सीड्स हैं किसमें? स्ट्रॉबेरी में। ओके, अब डिस्क्राइबिंग फ्रूट्स। जब मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ तो कई बार मैंने आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़ाए हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। लाइक स्मॉल गर्ल, मतलब लड़की कैसी है? छोटी है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की कैसी है? सुंदर है। अ हैंडसम बॉय, अ क्यूट बॉय, तो लड़का कैसा है? सुंदर है, हैंडसम है। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में कैसा वर्ड लगाने पर उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड निकलता है, मतलब वो चीज कैसी है, तो इस तरह से है। द वाइट काउ, अ वाइट काउ, तो गाय कैसी है? वाइट, यानी सफेद है, तो वाइट इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। तो इस तरह से अब हम डिस्क्राइबिंग फ्रूट्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, मतलब लाइक एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट, मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, वाटरमेलन इज अ स्वीट फ्रूट, ग्रेप्स आर ऑल्सो स्वीट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो स्वीट मीठे होते हैं फल, ये उनका डिस्क्राइबिंग हो गया। नेक्स्ट है सोर, यानी खट्टे फ्रूट्स, लाइक लेमन, ठीक है। क्रंची, जिनको खाने पर थोड़ा सा क्रंची का वो आए, जैसे नाशपाती जो हम खाते हैं, सेब जो हम खाते हैं, ये गूदेदार फ्रूट तो होते हैं लेकिन इनको खाने पर थोड़ा सा क्रंची वो आता है। सॉफ्ट, कुछ फ्रूट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, जैसे मैंगो, पपाया एंड बनाना। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जूसी, जिनका रस हम पीते हैं, लाइक पाइनएप्पल, लाइक ऑरेंजेस, ठीक है। जूसी फ्रूट्स में आपका पोमेग्रेनेट भी आ जाएगा। राउंड, कुछ फ्रूट राउंड शेप में होते हैं, कुछ ओवल शेप में होते हैं, तो राउंड और ओवल भी इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। राउंड शेप में आपको कौन कौन से मिलेंगे? आपको ब्लूबेरीज मिल जाएंगी, ब्लैकबेरीज मिल जाएंगी, आपको कभी कभी कोकोनट भी मिल जाएगा, आपको ऑरेंजेस भी मिल जाएंगे। एंड ओवल फ्रूट्स में आपके ग्रेप्स आ जाएगा, आपका वाटरमेलन, मस्क मेलन आ जाएगा। वाटरमेलन समटाइम्स गोल भी होते हैं, बट रेयरली, मोस्टली यू विल फाइंड देम ओवल शेप। आपका कीवी जो फ्रूट है वो भी ओवल शेप का होता है। नाउ अनदर डायलॉग बॉक्स। बॉयज सेइंग ऑरेंजेस आर राउंड एंड जूसी। ऑरेंजेस कैसे होते हैं? राउंड भी होते हैं और जूसी भी होते हैं। दे आर यमी। नाउ गर्ल इज सेइंग आई लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल पसंद है। दे आर स्वीट एंड क्रंची, मतलब ये स्वीट वर्ड पे और जो क्रंची वर्ड था, राउंड और जूसी वर्ड था, स्वीट एंड क्रंची, इन सब पे सेंटेंसेस बनाए गए हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ वाइट, एक वाइट वर्ड दे दूँ, अब आपसे कहूँ कि उस पर सेंटेंस बनाइए, तो आप बोल देंगे आ वाइट कोट, ठीक है, कोट कैसा है? वाइट है। ऐसे ही आप बोल देंगे अ ब्लैक बफेलो, अ ब्लैक टाई। तो इस तरह से छोटे छोटे से सेंटेंसेस बन जाते हैं वर्ड्स को ज्वाइंट करके एक सीक्वेंस ऑर्डर में। नाउ कलर्स देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स के फ्रूट्स हैं हमारे पास। रेड, पर्पल, ऑरेंज, पिंक, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, वाइट।
नाउ व्हाट इज द गर्ल सेइंग इन दिस डायलॉग बॉक्स? आई लाइक कीवी फ्रूट। मुझे कीवी फ्रूट अच्छा लगता है। दे हैव ब्राउन स्किन। उनकी स्किन ब्राउन होती है। देयर फ्लैश इज ग्रीन। उनका अंदर का जो गूदा होता है वो हरे कलर का होता है। देयर सीड्स आर स्मॉल एंड ब्लैक। और उनके जो बीज होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और काले रंग के होते हैं। तो इतना आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। नाउ नंबर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर नेम भी लिख दिए हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14। दिस इज द कोरिलेशन ऑफ इंग्लिश एंड ईवीएस विद मैथ्स। ठीक है, अभी मैंने इंग्लिश और ईवीएस का पोर्शन आपको पढ़ाया। नाउ लेट्स कोरिलेट इट विद मैथ्स एंड हियर आर सम नंबर नेम्स। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So these are some number names from 1 to 20. Now this dialogue box is saying I love fruit. मुझे फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं। I eat one banana. अब देखो ये नंबर्स का भी यूज हो गया है। मैं एक बनाना खाती हूँ, 2 मैंगोज, 2 आम खाती हूँ एंड 7 स्ट्रॉबेरीज एवरी डे। मैं एक बनाना, 2 आम और 7 स्ट्रॉबेरीज को हर दिन खाती हूँ। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, अपनी फाइल में या किसी भी रफ कॉपी में, अभी नहीं जब आपको टाइम मिले, अभी आपके टेस्ट आने वाले हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप माय फेवरेट फ्रूट पर अपने मन से कुछ लाइंस को लिखना। ठीक है, और उस फेवरेट फ्रूट की पिक्चर भी आप बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है वो पूरा होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी, नई पढ़ाई के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ हेल्दी लाइफ। टाटा, बाय बाय।